आज हम लोग गैलीलियन रिलेटिविटी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग देखे थे न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन था वो इनर्शियल फ्रेम में वो काम करता है। तो कौन फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम हम लोग बोलेंगे, हम लोग देखे थे जो वो फ्रेम जो कि आइदर रेस्ट में है और या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है तो वैसा फ्रेम को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। मीन्स अगर कोई फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो या तो उस फ्रेम में रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो तो वैसा फ्रेम को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो कोई फ्रेम जैसे मान लीजिए स्टेशन में हम लोग खड़े हैं, हमारा प्लेटफॉर्म अगर इनर्शियल फ्रेम अगर होगा तो सपोज प्लेटफॉर्म में हम खड़े, एक ट्रेन चल रही है, गुजर रही है, वो वहाँ से पार हो रही है और ट्रेन का वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उस ट्रेन में कोई आदमी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना अगर वो रखता है, अपना अगर एक्स वाई जेड या एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना ट्रेन में अगर रखता है और वो ट्रेन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी और एक तो इनर्शियल फ्रेम होगा। तो प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म इनर्शियल फ्रेम है। प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो सारे फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। इसमें एक टर्म आप लोगों को बार बार सुनने को मौका मिलेगा, वो है इवेंट। तो किसको बोलेंगे हम लोग इवेंट? तो इवेंट अगर जैसा सपोज इवेंट का हिंदी अर्थ होगा आपका घटना। तो घटना में दो चीज हम लोग को जाना पड़ेगा। एक है घटना कहाँ पर हो रहा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बारे में जानना पड़ेगा और दूसरा जानना पड़ेगा टाइम के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड और टाइम अगर हम लोग जान लिए कोई फ्रेम में, जैसे हमारे पास मान लिया जाए दो फ्रेम हमारे पास है, एक ये फ्रेम है, इसका नाम दिए एस फ्रेम, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है। और एक फ्रेम है हमारे पास, इस फ्रेम का नाम लिख रहे हैं एस डैश या तो एस प्राइम भी हम लोग बोल सकते हैं। ये एक्स है, ये सॉरी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो कोई घटना अगर कहीं पर घट रही है, मान लीजिए यहां पर अगर कोई घटना घट रही है या तो सपोज कोई घटना यहां पर अगर घट रही है तो यहां से जब कोई ऑब्जर्वर उसको मेजर करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट जो वो लेगा एक्स वाई जेड, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट और ये टाइम कोऑर्डिनेट। लेकिन यहां पर जो ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ ओडेस, वो जो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेगा वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और उसका टाइम को लेगा वो टी डैश। तो हम लोग देख रहे हैं इस फ्रेम के लिए इस इवेंट के बारे में अगर हम लोग को पता चलेगा तो ये सब कोऑर्डिनेट और टाइम से पता चलेगा। और इस फ्रेम से जब हम देखेंगे इस इवेंट के बारे में तो ये कोऑर्डिनेट से हम लोग को पता चलेगा। तो गैलीलियो ने क्या किए, एक इक्वेशन वो निकाले, पोजीशन के लिए एक अलग इक्वेशन, वेलोसिटी के लिए अलग इक्वेशन, एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स के लिए वो इक्वेशन निकाले। एक ऐसा इक्वेशन निकाले जिस इक्वेशन से हम लोग को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश और एक्स वाई जेड एंड टी के बीच का जो रिलेशन है ये हम लोग को पता चल जाएगा। इसी इक्वेशन को या इसी तरह का इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एंड इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन को एक फ्रेम से जो चीज दिख रहा वही चीज जब अलग फ्रेम से दिखेगा तो हमको इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई फ्रेम में अगर हम है, उस फ्रेम से अगर हम मेजर कर रहे एक्स वाई जेड एंड टी, इवेंट के बारे में जान रहे, उसी इवेंट को कोई अलग फ्रेम से जब हम देखेंगे तो अगर पहला फ्रेम में उसका एक्स वाई जेड और टी अगर पता है तो दूसरा फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश कितना होगा, इसको
अगर इसमें ट्रांसफॉर्म करना या तो इसको अगर इसमें ट्रांसफॉर्म करना, एक्स डेस को अगर एक्स में ट्रांसफॉर्म करना या तो एक्स को अगर एक्स डेस में ट्रांसफॉर्म अगर करना है तो कुछ इक्वेशन हम लोग आज डिराइव करेंगे, जिस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, जो कि हमारा कॉमन सेंस से मैच खाता। तो आज हम लोग टुडे वी हैव कंसिडर्ड टू फ्रेम। एक फ्रेम का नाम हम लोग दे रहे एस और एक फ्रेम का नाम दे रहे एस डेस। ये दोनों फ्रेम इनिशियली स्टार्टिंग में ये दोनों फ्रेम, ये एस फ्रेम और यहीं पर एस डेस फ्रेम दोनों एक ही साथ था, कोइंसाइड कर रहा था। ये ओ और ये जो ओडेस, ये तो इसको थोड़ा सा बैक ले जाने से हम लोग को क्या मिलेगा, एस और एस डेस एक ही जगह में कोइंसाइड कर रहा था। इसका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस एक ही लाइन में आ गया था। तो अभी जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमेशा इस तरह का दो फ्रेम को अभी हम लोग देखेंगे। अगर ये फ्रेम ऐसा नहीं होकर अगर पैरेलल रहता फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम करता। अगर थोड़ा एंगल में रहता तो जो हम लोग डिराइव कर उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, लेकिन मूल जो बात है दो फ्रेम होना चाहिए। क्या इनर्शियल फ्रेम अगर दो फ्रेम होगा तो गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन काम करेगा। तो हम लोग अभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये आप लोग जान के रखिए ना, हमेशा हम लोग दो फ्रेम को लेंगे। फ्रेम का नाम है एक का एस, एक का एस डेस। एस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, एस डेस फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन एस फ्रेम रेस्ट में है और एस डेस फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, इस चीज को याद रखिएगा, स्मॉल v यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मॉल v से वो आगे बढ़ रहा, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो आगे बढ़ रहा। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में एस और एस डेस एक ही जगह में था। ओ का मतलब है एस में जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा, ओडेस का मतलब है एस डेस में जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो ओ और ओडेस एक ही जगह में था, मैंने दोनों ऑब्जर्वर कंसाइड कर रहा था। अब हमारे पास इस फ्रेम में भी मेजरिंग डिवाइस है, क्लॉक है हमारा। इस फ्रेम में भी मेजरिंग डिवाइस है, क्लॉक है। यहां पर एक ऑब्जर्वर है, कुछ घटना P में अगर घट रहा तो ये ऑब्जर्वर जो उसको मेजर करेगा उसके लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है एक्स वाई जेड। ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा या मेजर करेगा वो है एक्स डेस वाई डेस जेड डेस। और गैलीलियो का रिलेटिविटी में हम लोग टाइम को हम लोग फिक्स रखें। ये जो टाइम नोट करेगा ये भी वही टाइम नोट करेगा अगर दोनों का घड़ी अगर सेम है। गैलीलियो के अनुसार दो इनर्शियल फ्रेम में टाइम हमारा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो हमारा ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो ये ऑब्जर्वर जो टाइम नोट करेगा ये ऑब्जर्वर भी वही टाइम नोट करेगा, खाली ये सब कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चूंकि कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा तो वेलोसिटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन का होता है कि नहीं, फोर्स का होता है कि नहीं, मोमेंटम का होता है कि नहीं, हम लोग को एक आइडिया हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, इनिशियली टू फ्रेम दे कंसाइड विथ ईच अदर एट टाइम t या t डैश इक्वल टू 0। दोनों फ्रेम एक ही जगह में था, लेकिन ये जो t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t ये जो फ्रेम है एस डैश ये थोड़ा आगे बढ़ गया। v वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा और v है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा। तो t टाइम के बाद ये फ्रेम कितना दूर आ गया ना, x एक्सिस में जो दूर आ गया वो डिस्टेंस है vt। लेकिन देखिए y एक्सिस में वो दूर नहीं गया, मतलब ऊपर नहीं गया, वो खाली x एक्सिस से ही कंसाइड करके हो जा रहा। x में ही x डिस्टेंस से चेंज हो रहा, y डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, z डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ना y में जा रहा ना z में जा रहा। मीन्स ये जो फ्रेम है ये तो x y z x डैश y डैश z डैश वो कंसाइड कर रहा था। तो ये जो फ्रेम आगे बढ़ रहा है x में आगे बढ़ रहा है, इसलिए x चेंज हो रहा, y में आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, इधर भी वो नहीं आ रहा। इसका मतलब y और z कोऑर्डिनेट वो कांस्टेंट है, खाली चेंज हो रहा है क्या, x चेंज हो रहा है। तो t टाइम के बाद कितना दूरी वो तय किया x में, वो vt दूरी तय किया। तो अब अगर यहां पर कोई घटना अगर घट रहा तो ये जो ऑब्जर्वर जो दिखेगा उसका यहां पर जो घटना घट रहा उसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर है r। इसके लिए देखिए ये थोड़ा सामने आ रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर है r डैश या r प्राइम,
और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा VT। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोग स्टडी किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो अगर दो वेक्टर, ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता रहा और सेम ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों सेम ऑर्डर में। अगर ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में अगर है और ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर बता रहा, तो इन लोगों को जोड़ने से जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो R बराबर क्या मिलेगा ना, R डैश प्लस VT हम लोग को मिलेगा। ये आप लोग इंटर में पढ़ो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। R इक्वल टू R डैश प्लस VT, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ R इक्वल टू R डैश प्लस VT। तो R इक्वल टू R डैश प्लस VT, या तो R डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे R माइनस VT। इसको अगर हम लोग कॉम्पोनेंट में तोड़ देंगे, x कॉम्पोनेंट में अगर तोड़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या देंगे x डैश इक्वल टू x माइनस VT। लेकिन हम बोले y कॉम्पोनेंट में अगर हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि y में तो जा नहीं रहा, z में तो जा नहीं रहा, तो y डैश इक्वल टू y होगा, z डैश इक्वल टू z होगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम लोग बोलेंगे x एक्सिस में अगर ये घटना कितना दूरी में घट रहा, अगर यहां से अगर देखेंगे और यहां से अगर देखेंगे तो दोनों में अंतर आएगा। यहां से अगर देखेंगे तो इस जगह में घट रहा है और यहां से अगर देखेंगे तो इस जगह में घट रहा, तो ये दूरी इतना है, ये दूरी इतना है। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा ना, x डैश प्लस VT हमारा हो जाएगा, या x डैश इक्वल टू क्या होगा x माइनस VT हमारा हो जाएगा। तो अगर x हमको पता है, x और v मीन्स ये फ्रेम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो आगे बढ़ रही है, ये अगर हमको पता है, और टाइम मापने के लिए तो हमारे पास यंत्र है। अगर टाइम अगर हमको पता है तो x पता है, v टाइम अगर पता है, तो इस जगह में अगर नहीं भी है फिर भी हम बोल सकते हैं यहां से उसका पोजीशन को क्या दिखेगा। और y एक्सिस में इसको जितना दूरी, y एक्सिस ये जो घटना घट रहा है, यहां से भी इतना ऊपर में घट रहा है, यहां से भी इतने ही ऊपर में घट रहा है। लेकिन x के आधार पर अगर देखें तो यहां से ये घटना इतना दूर घट रहा है, यहां से ये घटना थोड़ा कम दूरी में घट रहा है, लेकिन y में दोनों सेम हाइट में घट रहा है। z में भी इधर में अगर, चूंकि ये फ्रेम तो इधर नहीं आ रहा, तो इससे भी अगर z से भी अगर देखें तो सेम दूरी में ही वो घट रहा है। इसलिए z डैश इक्वल टू z, y डैश इक्वल टू y, t डैश इक्वल टू t। तो ये अगर हम लोग समझ गए तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजी है। देखिए ये है स्मॉल वेलोसिटी मीन्स फ्रेम का वेलोसिटी, और कैपिटल V का मतलब है, मान लीजिए यहां पर कोई एक घटना घट रहा, एक पंछी मान लीजिए उड़ रही है, ये पंछी यहां पर एक तो उड़ रही है, तो पंछी का उड़ना भी एक घटना है। यहां से जब वो देखेगा, वो तो रेस्ट में, इनर्शियल फ्रेम में, अगर पंछी 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रही तो यहां से देखने से उसको 10 मीटर पर सेकंड ही दिखेगा। लेकिन ये फ्रेम चूंकि एक वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी अगर 2 होगा, तो 2 वेलोसिटी वाला अगर पंछी को उड़ते हुए देखेगा तो उसको ये जो दिख रहा था रेस्ट में, इसको 10 दिखा, जिसका खुद का वेलोसिटी 2 है वो 10 नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा ना, 10 माइनस 2 मैंने उसको दिखेगा 8। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो इसको जो वेलोसिटी दिखेगा, तो वेलोसिटी जो ये कैलकुलेट करेगा वो टाइम के साथ इसका आर कितना चेंज हो रहा है, ये फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा है टाइम के साथ, वेलोसिटी मींस क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो dr बाई dt अगर हम लोग इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे तो r में i कैप x है, j कैप y है, k कैप z है, तो i कैप dx बाई dt, j कैप dy बाई dt, k कैप dz बाई dt। और ये जो देखेगा ये तो r डैश देख रहा, तो dr डैश बाई dt, तो यहाँ पर i कैप dx डैश और y डैश z डैश। तो अब देखिए हम लोग इसको इस इक्वेशन के आधार पर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको अगर डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 1 को, dr टाइम के रेस्पेक्ट में dr डैश बाई dt इक्वल टू क्या होगा dr बाई dt और फिर d बाई dt ऑफ vt। अब देखिए v है वेलोसिटी जो पहले हम लोग माने, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं dr बाई dt, ये चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v बाहर आएगा, dt बाई dt कट जाएगा, तो dr डैश बाई dt इक्वल टू क्या होगा dr बाई dt माइनस v। लेकिन dr डैश बाई dt को तो हम लोग माने v डैश, dr बाई dt को तो माने v, तो dr डैश बाई dt की जगह में v डैश, dr बाई dt की जगह में कैपिटल V और माइनस v। इसका मतलब जो हम बोले थे, अगर ये फ्रेम अगर पंछी का वेलोसिटी अगर 10 देख रहा
और इस फ्रेम का वेलोसिटी अगर 2 है तो इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको पंछी का वेलोसिटी ये अगर 2 है और ये अगर 10 दिख रहा तो 10 माइनस 2 माने ये दिखेगा कितना 8 दिखेगा। तो ये अगर पंछी का वेलोसिटी 10 दिख रहा और इस फ्रेम का वेलोसिटी अगर 2 है वो जानता है तो उसको यहीं से पता चल जाएगा जो ये जो फ्रेम में जो बैठा है उसको पंछी का वेलोसिटी कितना दिखेगा ना 10 माइनस 2 मीन्स 8 दिखेगा। अगर हम लोग कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना चाहेंगे x में y में z में तो ये x कंपोनेंट वाला y कंपोनेंट वाला z कंपोनेंट वाला रिजॉल्व कर सकते। पहले ही हम बोले y डैश y z z ये सब बराबर है इसलिए y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज खाली हमारा आ रहा है क्या x कंपोनेंट का वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा। अब अगर हम लोग मोमेंटम निकालना चाहेंगे मोमेंटम तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है ना मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv। तो चूंकि हम लोग m मास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो मास दिख रहा इसको जो मास दिख रहा इसको भी वही मास दिखेगा, खाली वेलोसिटी खाली अलग दिखेगा। तो यहां पर का मोमेंटम अगर mv होगा तो यहां पर का मोमेंटम p डैश बराबर क्या होगा m v डैश और v डैश के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं v डैश के जगह में लिख सकते हैं v माइनस स्मॉल v। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेशन कैसे दिखेगा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम माने रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज v इक्वल टू हम लोग जानते हैं a इक्वल टू जानते हैं क्या लिखे dv बाई dt। तो d बाई dt v इक्वल टू हम लोग जानते हैं dr बाई dt अभी हम लोग पढ़े तो इसको लिख सकते हैं d2r बाई dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d2r बाई dt स्क्वायर। एडेस यहां से जो एक्सेलरेशन मापेगा वो वेलोसिटी तो मापा dv डैश बाई dt इक्वल टू d2r डैश बाई dt स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इस इक्वेशन 2 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा dv डैश बाई dt यहाँ पर क्या मिलेगा dvt बाई dt। यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा स्मॉल v है dvt बाई dt। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं स्मॉल v तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या जीरो होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं dv डैश बाई dt इक्वल टू dvt बाई dt और एडस dv डैश बाई dt का मतलब क्या है वो तो है a और dv बाई dt सॉरी इसका मतलब तो एडस इसका मतलब है a। तो एडस इक्वल टू a का मतलब क्या है एक्सेलरेशन रिमेन इनवेरिएंट मीन्स ये फ्रेम में जो है इसको पंछी का एक्सेलरेशन जो दिखेगा इसको भी पंछी का वही एक्सेलरेशन दिखेगा। अगर पंछी अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है 1 सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर रहा 1 सेकंड में अगर 2 वेलोसिटी चेंज कर रहा ये अगर दिखेगा जो 1 सेकंड में इसको अगर दिखेगा 2 वेलोसिटी चेंज कर रहा इसको भी 1 सेकंड में दिखेगा 2 वेलोसिटी चेंज कर रहा। इसको वेलोसिटी अलग दिखेगा इसको वेलोसिटी अलग दिखेगा लेकिन इसको और इसको दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो चेंज है वो दोनों को सेम दिखेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन है वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है मींस पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन का ये इक्वेशन है वेलोसिटी का ये इक्वेशन है लेकिन एक्सेलरेशन विल रिमेन इनवेरिएंट। एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, इस फ्रेम से जो एक्सेलरेशन दिखेगा इस फ्रेम से भी वही एक्सेलरेशन दिखेगा। चूंकि एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स बराबर हम लोग का होता है क्या ma। तो इस फ्रेम से जो फोर्स नापेगा वो ma नापेगा, इस फ्रेम से जो फोर्स नापेगा वो ma डैश नापेगा। क्योंकि हम लोग देखें दोनों फ्रेम में मास तो गैलीलियो के अनुसार दोनों फ्रेम में क्या है मास सेम है। ये जितना मास नापेगा कोई बॉडी का ये भी उतना मास नापेगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है ma। यहाँ पर फोर्स अगर मान लीजिए फोर्स इस पंछी के ऊपर में कुछ फोर्स लग भी रहा तो ये जो नापेगा ma और ये जो नापेगा वो नापेगा m एडस। लेकिन दोनों का m तो सेम है और अभी हम लोग क्या देखें एडस भी सेम है तो दोनों का क्या होगा F बराबर F डैश होगा। मीन्स फोर्स भी क्या रहेगा सेम रहेगा तो फोर्स भी वेरी नहीं करेगा। तो हम लोग क्या देखें फोर्स वेरी नहीं किया फोर्स रिमेन इनवेरिएंट, एक्सेलरेशन वेरी नहीं किया एक्सेलरेशन रिमेन इनवेरिएंट। लेकिन हम लोग क्या देखें पोजीशन वेरी कर रहा है वेलोसिटी वेरी कर रहा है मोमेंटम वेरी कर रहा है लेकिन मास टाइम फोर्स एक्सेलरेशन दिस विल रिमेन इनवेरिएंट। ओनली वेरी करेगा पोजीशन और वेलोसिटी। तो एक फ्रेम से अगर हम देखेंगे जो पोजीशन दूसरा फ्रेम से अगर हम उसी को देखना चाहेंगे तो इस इक्वेशन से उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, वेलोसिटी का इस इक्वेशन से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो वो इक्वेशन
जिससे कि एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चाहे वो पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये दिए थे चूंकि गैलीलियो, इसलिए इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का नाम से हम लोग जानेंगे।